नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग पर। काफी हलचल है इस मुद्दे को लेकर। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं और कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इसे समझें। मतलब ये मांग क्यों उठ रही है, इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या बहस चल रही है। हाल में बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, तो जाहिर मामला गर्म है। सबसे ताज़ा बात शायद वो जेएमएम वाली है। 27 मई है। की, हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य में, मतलब जिला मुख्यालयों पर धरने दिए। विनोद कुमार पांडे जैसे बड़े नेता थे उसमें। हाँ। मांग बिल्कुल सीधी है। जो अगली जनगणना होनी है उसमें सरना को एक अलग धर्म का कोड दिया जाए। और उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी है कि भाई अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर जनगणना का काम रुकवा देंगे। बिल्कुल साफ साफ। हाँ। और ये सिर्फ जेएमएम की ही बात नहीं है, मतलब दबाव बढ़ रहा है। इससे ठीक पहले कांग्रेस ने भी तो प्रदर्शन किया था रांची में, राजभवन के बाहर। मांग वही थी, सरना कोड। तो राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा अहम होता जा रहा है। लेकिन ये मांग तो शायद काफी वक्त से चल रही है। मेरा मतलब है राज्य सरकार के स्तर पर भी तो कुछ हुआ था पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है। झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में ही एक खास सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया था जी। कि सरना आदिवासी धर्म कोड को जनगणना में शामिल किया जाए। तो राज्य की तरफ से तो ये एक बड़ा कदम था। अच्छा, तो फिर मामला रुका कहाँ है? मतलब विधानसभा से पास होने के बाद भी बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? पेंच दरअसल केंद्र सरकार के पाले में है। हम्म। राज्य ने प्रस्ताव भेज तो दिया, पर केंद्र ने अब तक इस पर कोई, जिसे कहते हैं, ठोस कार्रवाई नहीं की है। और यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है राजनेताओं की तरफ से कि भाई सरना को अलग धर्म मानना आदिवासी पहचान बचाने के लिए जरूरी है। और सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि उनके जो संवैधानिक हक हैं, जैसे आरक्षण है, विकास की योजनाएं हैं, उनका सही लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए भी ये जरूरी है। लेकिन जाहिर है इस पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी ना, कुछ लोग इसके खिलाफ भी होंगे। बिल्कुल, विरोध भी है। बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने इसकी आलोचना की है। उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि ध्यान इस पर होना चाहिए कि आदिवासियों का धर्मांतरण कैसे रोका जाए। अच्छा, तो वो इसे धर्मांतरण के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। हाँ, और वो ये चिंता भी जता रहे हैं कि अगर सरना को अलग कोड दे दिया तो जो आदिवासियों की जनसंख्या के आंकड़े हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। तो आप देखिए, एक तरफ पहचान की बात है, दूसरी तरफ धर्मांतरण और डेमोग्राफी की चिंताएं। ये अक्सर आदिवासी इलाकों में संवेदनशील मुद्दे होते हैं। और क्या सिर्फ राजनीतिक दल ही इसमें शामिल हैं, या आदिवासी समुदाय के अंदर से भी इस मांग को समर्थन मिल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल समर्थन है। कई सारे दूसरे आदिवासी संगठन भी इसके पक्ष में हैं। और वो इसे सिर्फ धार्मिक पहचान तक नहीं रख रहे हैं, वो इसको जोड़ रहे हैं बड़े मुद्दों से, जैसे उनके जमीन के अधिकार हैं, पेसा कानून है, पेसा, हाँ, वो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। धरना स्थल है, मतलब पूजा की जगह हैं, उनकी सुरक्षा। ये सब मुद्दे भी इससे जुड़ गए हैं। अच्छा, तो ये दायरा काफी बड़ा हो गया है। वैसे जो लोग नहीं जानते, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये सरना धर्म आखिर है क्या? जरूर जरूर। देखिए, सरना मूल रूप से एक बहुत प्राचीन आदिवासी धार्मिक परंपरा है। ये प्रकृति पूजा पर आधारित है। मतलब जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति ही उनके लिए ईश्वर है। जीवाद कह सकते हैं इसे। झारखंड की जो मुख्य जनजातियां हैं, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये सब इसे मानते हैं। और इनकी संख्या काफी बड़ी है, करीब 40-50 लाख का अनुमान है। और ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी संस्कृति का आधार है। और इसका कोई ऐतिहासिक पहलू भी है? क्या ये जनगणना में कोड की मांग एकदम नई है, या पहले भी कभी ऐसा था? हाँ, ये बहुत अहम बात है। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें तो 1951 तक जो जनगणना होती थी उसमें आदिवासियों के लिए ट्राइब या आदिवासी धर्म जैसा एक अलग कॉलम होता था। लेकिन बाद के दशकों में वो हटा दिया गया। तो एक तरह से ये समुदाय ये कह रहा है कि जो चीज़ पहले थी उसे ही या उसी तरह की एक व्यवस्था को नए रूप में बहाल किया जाए। वो इसे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने जैसा देख रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं मांग रहे, बल्कि जो पहले था उससे ही वापस लाने की बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ जेएमएम, कांग्रेस और कई आदिवासी संगठन हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राज्य विधानसभा की मंजूरी तो है, लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी साफ नहीं है। तो एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। और जैसा आपने बताया, ये मुद्दा सिर्फ धर्म या पहचान का नहीं रह गया है। इसमें अब जमीन के अधिकार, पर्यावरण और पहचान की एक बड़ी राजनीति भी जुड़ गई है। सही कहा। और ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अगर मान लीजिए सरना को एक अलग धार्मिक कोड मिल जाता है, तो इसके दूरगामी असर क्या होंगे। सिर्फ झारखंड के आदिवासियों पर ही नहीं, बल्कि भारत का जो पूरा एक जटिल धार्मिक और सामाजिक ताना बाना है,
उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। यकीनन।